हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं संविधान के निर्माण की। संविधान के निर्माण में अपन आज पढ़ रहे हैं टॉपिक अनुसूचियां। देखो, अनुसूचियों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये आता है कि अपना जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में पूछे तो कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। अब क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 12, यानी 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है, दूसरी में किसका है, तीसरी में किसका है। तो सबसे पहला अनुसूची पहली अनुसूची पढ़ेंगे, प्रथम अनुसूची। तो भैया इस अनुसूची में भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची की बात करें अपन? प्रथम अनुसूची। यानी क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है। तो प्रथम अनुसूची में भारत के वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका वर्णन किया गया है। भैया 2019 की बात करें तो 2019 के समय भारत में अगर बात करें तो भारत में 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसके बाद 2019 के बाद में, यानी कहने का मतलब है फिर भारत में, यानी अपना जो एक केंद्र शासित प्रदेश था जम्मू कश्मीर, तो राज्य था, सॉरी, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको 2 भाग बांट दिए गए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक कौन सा कर दिया गया? लद्दाख। तो फिर अपने भारत देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन फिर 2020 में एक तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और भारत में वर्तमान में अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो कितने? 8 हैं। और इनका वर्णन किया गया है, वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो आपका उत्तर होगा प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला सेकंड क्वेश्चन आता है आपका दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची, देखो दूसरी अनुसूची की बात करें अपन तो दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का वर्णन, वेतन व भत्तों का वर्णन, वेतन व भत्तों का वर्णन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अपने भारत के जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राजनीतिक पदाधिकारी हैं, ठीक है, या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सभी के जो वेतन और भत्तों का वर्णन है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद आपकी अगली अनुसूची आती है 3 नंबर पे, तो आपको इसमें याद रखना है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, देखो तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में आपको याद रखना है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन। यानी अपने भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं जो वो शपथ लेते हैं, उस शपथ का वर्णन है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। लेकिन भैया इस तीसरी अनुसूची में आपके राष्ट्रपति, किसकी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। यानी आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपकी संविधान की तीसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है, लेकिन एक तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल है, इन तीनों की शपथ का वर्णन संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इसके बाद अगली अनुसूची आती है आपकी चौथी अनुसूची। तो भैया आपको याद रखना है कि चौथी अनुसूची में चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में आपको याद रखना है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी कहने का मतलब यह है कि जो राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती है वो संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत? चौथी अनुसूची के तहत। यदि राज्यसभा में अधिकतम क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम तो कितने होंगे? 250। लेकिन वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो आपका उत्तर होगा 245। अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं?
10 सदस्य, यानी राजस्थान से लोकसभा के कितने हैं 25। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं 200। भैया राजस्थान विधानसभा में सदस्य पूछे वर्तमान में तो 200 सदस्य हैं, लेकिन विधानसभा के राजस्थान विधानसभा में और लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में कितने हैं 10। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो कौन सी अनुसूची के तहत किया जाता है, तो आपको याद रखना चौथी अनुसूची। अगली आती है आपकी पांचवी अनुसूची। देखो आपकी पांचवी अनुसूची देखो पांचवी अनुसूची में क्या है, याद रखना आपको एससी एसटी अनुसूचित जाति व जनजातियों का वर्णन, यानी जो अपने भारत की अनुसूचित जाति है और जनजाति है, इन अनुसूचित जाति और जनजातियों का वर्णन है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, पांचवी में। तो आपको याद रखना है प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का वर्णन है, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। लेकिन इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं किया गया। राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक है। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है 79 में, ठीक है। अनुच्छेद कौन से में 79 79 में लेता है राष्ट्रपति शपथ, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का पद पूछे अपने को, राष्ट्रपति का पद है वो कौन से में 63 में है, कौन से में 63 में। लेकिन अगर इसको राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो इसके बाद राष्ट्रपति की जो शपथ अनुच्छेद कौन से में 69 में है और राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 59 में है, यानी अनुच्छेद 159 में है वो किसकी शपथ का वर्णन किया गया है, राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद कौन से में 60 में है, यानी आपकी तीसरी अनुसूची में इन तीनों की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में अधिकतम तो 250 सीटें हो सकती है और वर्तमान में 245 है और राजस्थान से 25 सीटें हैं। राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और राजस्थान से लोकसभा में 25 है और राजस्थान से विधानसभा में कितनी सीटें हैं 200 सीटें हैं। अगली आती है भैया आपकी छठी अनुसूची। तो आपको छठी अनुसूची में याद रखना है एटीएम स्क्वायर। क्या याद रखना है, एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर का मतलब है, ए से आपको याद रखना आसाम, टी का मतलब है त्रिपुरा, तो आपको मेघालय और मिजोरम, मेघालय व मिजोरम की जनजातियों का वर्णन। क्वेश्चन आपका क्या है, एटीएम स्क्वायर, ए का मतलब आसाम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय और मिजोरम की जनजातियों का वर्णन है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, छठी अनुसूची में किया गया है। अगली अनुसूची आती है आपकी सातवीं अनुसूची। देखो सातवीं अनुसूची में आपको याद रखना है सूचियों का विभाजन। किसका विभाजन है, सूचियों का विभाजन, या इसी को अपन बोल सकते हैं शक्तियों का विभाजन, यानी सूचियों का विभाजन या शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया, सातवीं में। यानी अपनी 3 सूचियां बांटी गई है। एक तो आपको याद रखना है संघ सूची होती है, एक आपकी राज्य सूची होती है और एक आपकी होती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची होती है भैया, समवर्ती सूची। तो आपको याद रखना है सूचियों का विभाजन है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है, सातवीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद आपकी अगली अनुसूची आती है 8वीं। तो आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में है प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन, प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन। यानी जो प्रादेशिक का मतलब है जो अपने प्रदेशों में, भारत के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इन प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में तो 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनी भाषाओं का था, 14। लेकिन वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब प्रारंभ में 14 थी, 14 से 22 कैसे हुई, देखो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। कब हुआ था, 21वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा, ठीक है। तो 1967 तक कितनी भाषाएं हो गई, 15 भाषा हो गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। कब हुआ था, 1992। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी भैया, वो आपको याद रखनी है कोंकणी, वो आपको याद रखनी है मणिपुरी, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, और वो आपको याद रखनी है नेपाली। यानी कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3। कब तक, 71वां संविधान संशोधन 1992 तक, यानी 1992 तक आपकी 18 भाषाएं हो गई थी।
इसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। जिस 4 में कौन कौन सी? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो इस प्रकार से प्रारंभ में 14 थी, 14 से 15वीं सिंधी हो गई, 16वीं भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसके बाद आपकी ठीक है मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन किया गया था। तो ये 8 अनुसूचियां थी जिनका वर्णन मूल संविधान में था। इसमें 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।